आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में, जिस पर हम लोगों ने पहले भी वीडियो एक में एक्सप्लेनरी जब इसका NFO आया हुआ था, न्यू फंड ऑफरिंग 10 रुपए के फेस वैल्यू पे, तो बहुत लोग घबराए हुए भी थे कि क्या होगा, इसका रिस्पांस नेगेटिव तो नहीं खुलेगा। उस पे डाउट सिर्फ यही था कि इलेक्शन कहीं इम्पैक्ट ना करे, लेकिन एक्चुअल में इलेक्शन इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है और नियर फ्यूचर में ये पॉजिटिव दिख रहा है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आने का। जैसा कि अभी स्टार्टिंग ट्रेंड जो है मैन्युफैक्चरिंग का कैसा दिखा रहा है। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड आपका 16 तारीख को मार्केट में शुरू हुआ, ठीक है। जैसा कि इस फंड पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, स्पेशली ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम कर रहा है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम क्यों करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ग्रोथ इंडिया को करना है और आज के दिन में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से उसको 7 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक अगर जाना है, जो कि गवर्नमेंट प्लान की हुई है, उसका पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है, तो उसके लिए हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसका कंट्रीब्यूशन $14 बिलियन है, ये मैं एग्जैक्ट फिगर में नहीं बता रहा हूं, तो इसको मैं क्लियरली कर लूँ, मैंने पिछले वीडियो में किया हूं, जो कि मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, उसे आप देखते हैं तो उसमें पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा आपको। तो उसको हम लोगों को बढ़ा करके सीधे डबल करना होगा, तब जाकर के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग वो सेक्टर हमारा परफॉर्म करेगा, तब हमारा कंट्री 7 ट्रिलियन तक पहुंचना हमारे लिए इजी होगा। जैसा कि चाइना 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के 2010 तक उसने अपने पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ही जबरदस्त काम किया, बहुत स्ट्रांगली उसने प्रेजेंट किया मार्केट को, वर्ल्ड के इकोनॉमी को बताया कि आप हमारे यहाँ आकर के बिजनेस कीजिए, आपको इक्विप्ड लेबर मिलेगा, आपको गवर्नमेंट रिफॉर्म्स मिलेंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने के लिए लैंड रिफॉर्म बनाया गया, जिससे कि वहाँ ईज ऑफ बिजनेस हुआ, ठीक है। और बाहर बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आईफोन की प्लांट आपका चाइना में अवेलेबल थी, जो कि अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है, और इस तरह की बहुत सारे इंटरनेशनल और बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि अपना स्पेसेस को, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चाइना से शिफ्ट करके अब हमारी कंट्री में लेकर के आ रही है। तो क्या अब मैन्युफैक्चरिंग में आप निवेश नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप में से जिनकी भी इच्छा हो कि नहीं अब वो इंटरेस्टेड है, अब उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है, उसको डेवलप करना, उसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जब आपका डेवलप होता है तो उस जगह पर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ता है, तो अल्टीमेटली वो आपके कमोडिटीज का डिमांड बढ़ता है, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो करता है। अब क्योंकि इंडिया में, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हमारे इंडिया में टेस्ला अपनी कार नहीं बेच सकती है, या उन्हें अगर बेचना है तो 30 लाख रुपए का कार जो है उसे 70 लाख में बेचना पड़ेगा, और इसका क्लियर एकदम नीट एंड क्लीन उसमें डाल दिया गया है कंडीशन कि भैया आप बनाइएगा चाइना में और बेचिएगा इंडिया में, तो आपको तो कुछ ना कुछ कंडीशन रखा जाएगा। आप ही को अगर बोला जाए कि आपके घर का प्रोडक्ट है और आपको ही महंगा मिलेगा, तो क्यों ऐसा? आप बनाइए, हमारे कंट्री में आकर के डेवलपमेंट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, आप यहाँ पर सस्ता बेचिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसे गवर्नमेंट ने रोक रखा है, इसलिए हमारे कंट्री में टेस्ला इन नहीं कर पा रही है, और अल्टीमेटली वो भी प्लान यही कर रहे हैं कि एक ना एक दिन जल्द ही हमारे इंडिया में भी टेस्ला का कार आएगा, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो कर पाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड कैसा परफॉर्म किया, अभी तक का उसका ट्रेंड क्या है और आगे क्या हो सकता है। कुछ हम लोग जो प्रीवियस मैन्युफैक्चरिंग फंड है उनका भी ट्रेंड्स ट्रैक करेंगे, जैसे कि ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी हम लोग एक बार नजर डालेंगे कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, जिससे कि आप एक आकलन ले सके कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप आज निवेश करने का प्लान करें तो भविष्य में क्या आपको फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो अगर आप इस तरह की वीडियो के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, आप अपने निवेश को एक स्टेबल बनाना चाहते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा,
ताकि इस तरह के नए आने वाले जो भी एनएफओज है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे और आप रहे फाइनेंशियल मार्केट में अपडेटेड। चलिए आज देखते हैं कि मार्केट खुलने पर एनएफओ ने क्या रिजल्ट दिया और किस तरह का आपका परफॉर्मेंस रहा एचडीएफसी, जो कि आज के दिन में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, अराउंड 5-6 दिन हुआ है ओपन हुए। ये ओपन हुआ था आपका 26 मई को और 10 मई को इसका अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 0.01 का एग्जिट लोड है और वो भी सिर्फ 30 डेज का। यानी कि जो भी मित्र हमारे ये सोचकर निवेश नहीं कर पाए कि क्या वो पैसा निकाल पाएंगे कि या नहीं निकाल पाएंगे, उनको मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर कर दिया था कि इसमें 30 डेज का सिर्फ एग्जिट लोड है। यानी कि 30 दिनों के बाद आप जब भी पैसा अपना विड्रॉ करना चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। अब इसका परफॉर्मेंस के लिए एसेट एलोकेशन देखिए, एसेट एलोकेशन भी हम लोग देखते हैं और इसका अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये मैं आपको मनी कंट्रोल अभी अपडेट नहीं किया है, चलिए किसी और साइट में देख लेते हैं। देखिए क्या रिटर्न दिखा रहा है ये 1.75%, मतलब कि 1.75% का रिटर्न आपको विद इन 5 to 10 डेज मिल गया है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इसका रिटर्न आपको क्या आने वाला है। यानी आज के दिन में 7 दिनों में 10 मई को ये शुरू हुआ है और 17 मई को इसका वैल्यू 10 रुपए 18 पैसे, यानी कि अराउंड देखिए तो इसका रिटर्न अभी 10 दिनों में 1.75% का है। अब देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है अगर आप देखें इसका प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को हम लोग देखते हैं कि सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टरल फंड है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है। तो अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का आपका 1 साल का रिटर्न है 36% का। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिटर्न देखेंगे तो 47% के, यानी कि अगर 1 साल पहले किसी ने अगर 10 लाख रुपए लगाया होता तो आज के दिन में उसका वैल्यू होता 14,07,000 रुपए। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटर्न है 39%, डीएसपी का है 41%, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 38%, सॉरी माफी चाहूंगा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला आया। चलिए इसी बहाने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पता चल गया, मैन्युफैक्चरिंग पे हमें देखना है। मैन्युफैक्चरिंग फंड, चलिए मैन्युफैक्चरिंग फंड पे आ जाते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसका 1 साल का रिटर्न देखिए तो 68% का रिटर्न है। 5 साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो 215% का रिटर्न है। अगर इसका एवरेज रिटर्न देखें कि ये क्या आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि 1 साल का आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का 1 साल का रिटर्न है 63% का, 2 साल का 41%, 3 साल का 30% और 5 साल का 26%। और जब से ये फंड शुरू हुआ तब से अभी तक का 23% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न है। यानी कि 23% का रिटर्न का अर्थ आप लोग समझ सकते होंगे कि हर तीसरे से चौथे साल में आपका फंड डबल हो जा रहा है। यानी कि ठीक है, यानी कि कोई अगर 10 लाख रुपए लगाए है तो 3 से 4 सालों में उनका पैसा 10 से 20 लाख रुपए हो जा रहे हैं। अब अगर इसका पोर्टफोलियो का अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहे कि क्या पोर्टफोलियो है, लगभग आप देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो सभी का लगभग इसी तरह का पोर्टफोलियो रहता है, जिसमें कि देखिए फार्मा कुछ है और मैक्सिमम आपका क्या है जो डेवलपिंग है, जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिसमें कि बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है, लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। इससे देखिए बहुत बड़ा फायदा है इसका। क्या फायदा है कि आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट हमें जरूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास सॉफ्ट स्किल के कहा जाए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेस कम है। आपके पास बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इस तरह की इंडस्ट्री में क्या चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए। तो अब सॉफ्ट स्किल एंड फाइनेंशियल नॉलेज और इस तरह का जो स्किल होता है जो कि टेक्निकल स्किल है उस पर थोड़े लोग कम है। हाँ, हमारे पास क्या इंजीनियर्स काफी ज्यादा है, ठीक है, बल्क ऑफ इंजीनियर्स है और वो अवेलेबल भी होते चले जा रहे हैं और भी नए आते जा रहे हैं। तो अब उनको स्पेस कहाँ मिलेगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जगह मिलता है क्योंकि वहां पर मशीनरी का उपयोग है, वहां सिविल का काम होगा, मैकेनिकल का काम होगा, इलेक्ट्रिकल्स का जरूरत पड़ेगा, साथ ही साथ आईटी एंड ऑटोमेशन का भी वहां पर जरूरत पड़ेगा। तो उन सभी चीजों के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। किसी भी एक यूनिट को अगर पकड़िए, आज समझ लीजिए कि जमशेदपुर में हम लोग बात कर रहे हैं जमशेदपुर से, तो जमशेदपुर में अगर आप टाटा स्टील और टाटा मोटर्स को हटा देते हैं तो जमशेदपुर में बचता क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है।
तो जमशेदपुर से जब ये दो इंडस्ट्री हट जा रही है तो अल्टीमेटली देखिए कि जो हमारा आइडा है आदित्यपुर एरिया जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वो पूरा एरिया ही कहा जाए कि ठप पड़ जाएगा। तो ये दो बड़ी कंपनियों में पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है। और इसके अलावा इंडिया के काफी जगह ऐसे लोकेशन है जिसको कि टाटा कंपनी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो ये सारी वो कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। जैसे देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ये एक सीमेंट का प्लांट है, सोचिए कितना बड़ा इसका प्लांट है, कितना एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है, यहाँ पर एक इंजीनियर लेवल का व्यक्ति भी उस प्लांट में काम करता है, साथ ही साथ एक मैट्रिक पास जो कि अनस्किल्ड है, जिसको कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका भी रिक्वायरमेंट वहां पड़ता है। तो ये फायदा है जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे कंट्री में बिल्ड होता है, बनता है, तो एक स्किल्ड लेबर का भी जरूरत पड़ता है, एक अनस्किल्ड लेबर का भी वहां पर बहुत बड़े मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे कि कंट्री आगे जाके ग्रो करती है। तो सारी इंडस्ट्री आप देख लीजिए, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, सीमेंस हो गया, सन फार्मास्यूटिकल्स हुआ, एलएनटी हुआ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। ये भारत अर्थ मूवर्स जो है ये जेसीबी बिल्ड करती है। आप समझ सकते हैं जेसीबी को बिल्ड करने में कितने सारे इक्विपमेंट, कितने सारे प्रोडक्ट्स और कितने पार्ट्स बनते हैं। अब उसके लिए छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये एक फायदा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब बिल्ड होता है। और इससे स्कोप की अगर मैं बात करूं, बहुत ह्यूज स्कोप है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर इस पे सोचे तो अगले 3 से 4 सालों में जो हमारा अनुमान है कि ये रिटर्न काफी अच्छा देना है। और इसमें अभी बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि पूरा दुनिया आज इंडिया की तरफ देख रहा है। उसका एक और एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी कंट्री ही एकलौती पूरी वर्ल्ड में बची है जहां की लेबर बहुत सस्ता है। आज से कुछ सालों पहले 1990s में चाइना में ये रेवोल्यूशन आया था और ये आज इंडिया में आ रहा है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका अपने निवेश में कितना फायदा उठा पाते हैं। तो अगर आप भी अपने निवेश को कंट्री के, देश के भविष्य में लगाना चाहते हैं, उसमें उस ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं, उस उन्नति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप एक छोटा निवेश जरूर मैन्युफैक्चरिंग फंड में रखें। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये आपको अच्छा रिटर्न देगा और काफी अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं इस तरह के प्रोडक्ट में निवेश करना, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, जो कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल डिमना रोड में जमशेदपुर में अवेलेबल है, गोल्डी होटल के ऊपर, जिसका एड्रेस नीचे आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड लाइन पे चल रहा होगा एड्रेस, आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं। या आप चाहे तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट करके या डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर देख करके वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको अगर क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप जरूर कमेंट में पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।